ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, और जीना ही है तो अपने स्वभाव में जियो। जीना ही है तो अपने स्वभाव में जियो। चर्चा चल रही है कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्वास्वा प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम कोवाना वांछति। स्वास्वा प्रभाव भूयस्त्वे, बात यहाँ प्रभाव की चल रही है। और प्रभाव किसका होता है? भाव का होता है। किसका होता है? भाव का। भाव शब्द के आगे क्या लगा है? प्रा। जो विशेष प्रकृष्ट भाव होते हैं उसे प्रभाव कहते हैं। हर संसार में हर व्यक्ति, हर वस्तु अपना प्रभाव दिखाती है। कोई किसी तरह दिखाता है, कोई किसी तरह दिखाता है। हर व्यक्ति अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ भी कहा है कि कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा। जब कर्म का प्रभाव होता है, कर्म अपनी ताकत में होता है तो अपना प्रभाव दिखाता है, अपना हित चाहता है। और जब आत्मा जागृत होती है तो अपना प्रभाव दिखाती है, अपना हित चाहती है। जिसका प्रभाव होता है उसका हित हो जाता है। लेकिन आज मुझे इस प्रभाव में आज चर्चा थोड़ी सी कुछ और भी करनी है कि आदमी अपना प्रभाव क्यों दिखाना चाहता है। सबसे पहले कारण, मैं कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। क्या समझा तुमने मुझे? मैं भी कुछ हूँ। तुम्हें पता नहीं मेरा कितना प्रभाव है। हाँ, हमारे घर वाले हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता है, सब डरते हैं मेरे से। क्या हो रहा है ये भाव वाला प्रभाव है या कषाय वाला प्रभाव है? कषाय वाला प्रभाव है। कौन सी कषाय वाला? मान कषाय वाला। मैं भी कुछ हूँ। क्या समझा तुमने मुझे? मान कषाय 8 तरह से आचार्यों ने बताया है व्यक्त की जाती है तो उसके और भेद, फिर उसको भेद प्रभेद प्रभेद करते जाओ तो बहुत हो जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से आचार्यों ने 8 भेद कहे हैं। रत्नगुण श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है, ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बलम रद्धिम तपो बपो अष्टावासित मानित्वम इसमय माहुर्ग तस्मया। ज्ञान का मद। यदि कोई बिना पढ़ा लिखा आ जाए, कॉलर ऊंची हो जाती है, सिर ऊंचा हो जाता है। अच्छा, तुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, तुझे हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है। अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है, अपने आप को बड़ा मानने लगता है, अहंकार करने लगता है। एक बार की बात है, एक पंडित जी नदी से पार हो रहे थे। जब वो नौका में बैठे तो उन्होंने नाविक से पूछा, तुझे हिंदी आती है? बोले नहीं। बोले तेरा आधा जीवन बेकार हो गया। थोड़ी दूर और आगे गए, फिर पंडित जी ने पूछा, तुझे गणित आती है? बोले नहीं पंडित जी। तो बोले तेरा 75% जीवन बेकार गया। फिर थोड़े और आगे पहुँचे नदी में, तूफान चलने लगा, हवा तेज तेज चलने लगी। तो नाविक ने पूछा, पंडित जी आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपका 100% जीवन पानी में गया। पंडित जी को अहंकार था ज्ञान का। वो नाविक को नीचा दिखाना चाह रहे थे कि मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे इतने श्लोक याद हैं, मुझे इतने शास्त्र याद हैं। लेकिन एक तूफान से नाव पलट जाए तो सारा ज्ञान रखा रह जाएगा और पंडित जी नमो सिद्धारम हो जाएंगे। ज्ञान करने के लिए मना नहीं कर रही, ज्ञान करना अच्छी बात है। ज्ञान एक प्रकाश है, ज्ञान एक दीपक है, ज्ञान एक रोशनी है
जिससे हमें वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों नज़र आते हैं। और जीवन में सुधार कैसे आना है वो ज्ञान के माध्यम से ही आएगा। लेकिन ज्ञान का अहंकार मत करना। क्या कहा? ज्ञान का अहंकार मत करना। अब मान लो कोई एक बीए पास बैठा है और एक सीए पास आ जाए, किसको अहंकार आएगा? ये बीए भी कोई डिग्री है, कोई पूछता नहीं। आजकल तो बीए वाले चपरासी भी नहीं बनते आजकल बीए में, तो सीए वाले देखो क्या कितना कमा रहे हैं, कितना कर रहे हैं। अहंकार आएगा नहीं आएगा? आता है ना। और बाई चांस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो बीए वाले ही काम आएगा सीए वाले के। इसलिए अहंकार नहीं करना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक शेर के लिए चूहिया भी काम आ जाती है। आती कि नहीं आती? एक शेर था तो वो सो रहा था, चूहिया वहाँ घूम रही थी, तो वहीं घूमते हुए वो थोड़ी शेर के ऊपर भी चढ़ गई। शेर को बड़ा गुस्सा आया तो शेर ने उसे पंजे से पकड़ा। वो चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे कभी काम आऊँगी। बोले, मैं शेर, मुझे कौन क्या कर सकता है, और तू चूहिया, तू मेरे काम आएगी? दिमाग खराब है तेरा? तेरी शक्ति और मेरी शक्ति में अंतर है कि नहीं है कुछ? है कहाँ तू चूहिया और कहाँ मैं शेर? तू मेरे काम कभी नहीं आ सकती। बोले, नहीं नहीं नहीं, हो सकता मैं कभी आपके काम आ जाऊँ, छोड़ दो मुझे। शेर ने कहा, चल अच्छा ठीक है, छोड़ देता हूँ। एक दिन शेर सो रहा था, सोते हुए जो वहाँ शेर पकड़ने वाला आया उसने जाल डाल दिया शेर के ऊपर और शेर जाल में फंस गया। अब आई चूहिया, बोले बताओ क्या करूं? बोले काट। जरूरत पड़ जाए तो एक चूहिया भी काम आ जाती है। कभी कभी जहाँ तलवार काम नहीं आती है वहाँ सुई काम आ जाती है। इसलिए ना धन का अहंकार करना, ना ज्ञान का अहंकार करना, ना जाति का अहंकार करना, ना बल का अहंकार करना, ना रूप का अहंकार करना, ना शक्ति का अहंकार करना। अहंकार किसी का नहीं करना कि मेरे पास कुछ है, मैं भी कुछ हूँ। मैं जो हूँ मैं हूँ, किसी चीज़ का अहंकार नहीं। जो आज राजा है कल मर करके कीड़ा बन सकता है। जो आज राजा है, बड़ा प्रभाव है राजा का, सारे लोग उसकी आज्ञा मानते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, और वक्त आ जाए तो कीड़ा बन जाते हैं। कहानी सुनी है ना आपने, क्या प्रभाव होता है राजा का? क्या समझते हो राजा को? बहुत बड़ी चीज होती है राजा, पूरे राज्य में उसकी चलती है। लेकिन अहंकार आ जाए तो वही राजा कीड़ा भी बन सकता है, और वैराग आ जाए तो दीक्षा लेके मोक्ष भी जा सकता है। तो हर व्यक्ति अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है? प्रभाव। एक छोटा बच्चा है, अब बाई चांस उसकी सहेली, जो माँ है उसकी सहेली आ गई और वो बात कर रही है। अब माँ का ध्यान बच्चे की तरफ से हट गया और सहेली की तरफ चला गया। अब वो उससे बातें कर रही है। अब बच्चा कभी हाथ खींच रहा है, कभी गाल खींच रहा है, कभी बाल खींच रहा है कभी साड़ी खींच रहा है। मेरी सुनो, जब माँ अकेली बैठी थी तब आराम से खेल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही ध्यान हटा माँ का, वैसे ही उसने अपनी तरफ ध्यान खींचना शुरू कर दिया। एक छोटा सा बच्चा अभी जानता नहीं कुछ भी कि मान कषाय क्या होती है, कैसे छोड़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, वो जानता नहीं है कुछ भी। लेकिन मान कषाय जो पिछले जन्म की है ना, एक जन्म की तो है नहीं, अभी होश तो आया नहीं, समझदारी तो आई नहीं, क्रोध आ गया, मान आ गया, तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। वो इतने इतने से बच्चे, अब इंसल्ट चीज होती क्या है उन्हें कौन समझाए। इतने छोटे बच्चों को ये समझ में आ गया कि तुमने मेरा अपमान किया है। पहले तो बच्चों को तो मार देते थे, कूट देते थे, तो भी नहीं कहते थे कभी कुछ, पीट लेते थे, आराम से पीट लेते थे माँ बाप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती, कहने वाली बात तो बहुत दूर की है, पीट भी लेते थे तो कुछ नहीं होता था। और अब एक शब्द कह के तो दिखाओ, मान कसाय तैयार खड़ी है, थोड़ा सा और बड़ा होता है उसके दोस्त और
हो जाते हैं, फिर और मान कषाय होती। फिर मान कषाय दिखाने का तरीका अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा बढ़िया मोबाइल होना चाहिए, थोड़े और बड़े हो जाएं तो मोटरसाइकिल होनी चाहिए। और मोटरसाइकिल भी कौन सी वाली, वो कम कीमत की नहीं, ज़रा महंगी वाली, जिसकी स्पीड अच्छी हो, जिसमें 2-3 दोस्त आराम से बैठ सकें, आराम से हम घूम सकें। प्रभाव ये क्या है, जिसके पास में मोटरसाइकिल नहीं है उसका प्रभाव कम है, और जिसके पास में है वो अपना प्रभाव दिखाता है। ए चला बैठ, यूँ बोलेगा कि सामने वाले को लगेगा अरे यार कहाँ बैठ गया मैं इसकी गाड़ी में। यानी छोटी छोटी बातों में अहंकार दिखाया जाता है। जिसके पास धन होता है वो अपने धन का अहंकार दिखाता है, और धन का अहंकार तो इतना बुरा है, इतना बुरा है कि सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है। बस जो कुछ है तो पैसा है। आज कोरोना काल में पैसे की कीमत समझ में आ गई। क्या कीमत है 2 करोड़ रुपया लेकर भी खड़े रहो तो ऑक्सीजन तुम्हें एक सांस नहीं दे पा रही है। क्या कीमत है धन की, है? जब धन तुम्हारे काम नहीं आया तो उसकी कीमत खत्म। काम आ जाता तो फिर भी बड़ी बात थी, लेकिन हजारों लाखों लोग जा रहे हैं और धन, कोठी, बंगला, गाड़ी सब पड़ा रह गया। परिवार जिसका अहंकार था, धन का अहंकार था, धन पड़ा रह गया। परिवार का अहंकार था, परिवार रह गया। किसका प्रभाव दिखा रहे? जिनके अच्छे अच्छे प्रभाव थे वो भी चले गए, सब यहीं रह गया। भाव भी यहीं रह गया, प्रभाव भी यहीं रह गया, धन भी यहीं रह गया। कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस समय जो पुरुष है प्राय वो सुबह घर से निकलता है, शाम को घर में पहुंचता है। यही रूटीन होता है पुरुष का। और महिलाएं होती हैं वो अपने घर में रहती हैं, सुबह से अपने खाना वाना बनाया, मंदिर वंदिर गए, घर साफ किया, झाड़ू लगाई, सबको खाना वाना खिलाया, अपना सब करने के बाद में थोड़ा आराम भी कर लिया। फिर अपने उनका काम रहता है दिन भर घर में रहना, और घर की जिम्मेवारी उनकी होती है। अब कोरोना काल आ गया, दुकान बंद हो गई, दुकान जा नहीं सकते। अब पुरुष कहाँ पर है? घर में है। कहाँ पर है? घर में है। अब प्राय महिलाओं के मुंह से ये शब्द निकल रहे होंगे, अरे कहाँ से लॉकडाउन लग गया, हमारी तो आफत आ गई। प्राय महिलाएं अब वो अपना प्रभाव दिखाएंगी। अब उनका रुतबा आया, मैं घर की मालकिन हूँ, मैं मालकिन हूँ। अब वो मालकिन अपना प्रभाव दिखा रही है। दिन में 4 बार तो कह ही लेती होगी, कहाँ से कोरोना आ गया, मेरी तो आफत आ गई, कहाँ से लॉकडाउन लग गया, मेरी तो आफत आ गई। सारे दिन थाली लेके तैयार रहो, सारे दिन इनके लिए पानी का गिलास लेके तैयार रहो। अच्छा था दुकान चले जाते थे, थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती थी। घर किसका है? घर यदि महिला का है तो क्या घर पुरुष का नहीं है? अरे बोलिए ना, है ना? अब ऐसे समय में पुरुष घर में नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? घर में ही रहेगा ना। और घर में जब ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं तब उसे कैसा लगता होगा कि ये कहाँ से कोरोना आ गया और मैं घर में, मुझे घर में रहना पड़ रहा है। कोई सीधा साधा होगा तो सुन लेगा, थोड़ा सा तेज होगा तो बहसबाजी शुरू हो जाएगी, फिर बहसबाजी शुरू हो जाएगी, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर इस कोरोना काल में घर में साथ साथ रहने से अनेक परिवार टूट भी गए, खूब लड़ते हैं आपस में। तूने ऐसा क्यों कहा, तूने ऐसा क्यों बोला? वो कहेगी तुमने भी ऐसा कहा था, तुमने भी ऐसा बोला था। फिर दोनों की तू जब शादी होती है तो कहते भाई तू ही सब कुछ है। शादी के पहले यही कहते ना, जो कुछ हो तुम ही सब कुछ हो। फिर शादी हो जाती है तो मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी मानो, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बड़ी हूँ। और फिर शादी के थोड़े दिन बाद तू मैं, तू मैं शुरू हो जाती है। तो घर में रह कर के अच्छे से कैसे जीवन जिया जाए, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। यदि इस बात का ज्ञान नहीं है तो जिस सुख के लिए, जिस शांति के लिए आपने घर बनाया है, कोठी बनाई है, बंगला बनाया है, गाड़ी बनाई है, आपने ये सब कुछ बनाया है, सब बेकार हो जाता है।
आ जाओ भाई, तुम भी प्रवचन सुन लो। आज वो कहाँ गया मोती? नज़र लग गई उसको आज। बिल्ली, गाय, कुत्ता सब हैं प्रवचन सुनने में यहाँ। तो जिस घर में इंसान रह रहा है, जिस घर को बनाया है, जरूरत पड़ेगी तो घर में रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन यदि 15 दिन पुरुष घर में रह जाए तो 15 दिन में महिलाओं को आफत आ जाती है। जबकि होना क्या चाहिए? क्या महिलाएं अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती? क्या अपने पति से प्रेम नहीं करती? यदि करती हैं तो फिर ऐसा क्यों कहा कि हमारी तो आफत आ गई? यदि कहा है तो मतलब अभी उनका समर्पण, उनका प्रेम अभी पूरा नहीं है, उनके कहीं ना कहीं कमी आ रही है, वो अपना अहंकार दिखा रही हैं। जब तक 4 सुना के खाना ना खिलाए ना, तब तक आनंद नहीं आता लोगों को। जबकि होना यूँ चाहिए, आपने भोजन बनाया, भोजन बनाओ तो उस समय पर भक्तांबर मोबाइल में लगा लो, भोजन बनता रहेगा, मंत्रित होता रहेगा। और जब भोजन कराओ तो मुस्कुरा के भोजन कराओ, वो भोजन अमृत का काम करेगा। और उस भोजन से जो रस बनेगा तो घर वालों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन नहीं, कराएंगे, खा लो चुपचाप, जो बनाया सो खा लो, बार बार डिमांड मत करो, बार बार मत कहा करो ये दे दो, ये दे दो। आप जो ले लिया करो अपने हाथ से। अरे इतने अपमान से, इतने अविनय से तुम पति का अपमान करके खाना खिलाओगी तो क्या उसके मन में सुख और शांति रहेगी? और जब उसके मन में सुख शांति नहीं रहेगी तो तुम्हारे परिवार में सुख शांति रहेगी क्या? चलो बाई चांस पति को कुछ ना कहे, लेकिन बच्चों को तो महिलाएं सारे दिन डांटती हैं। जिनके घर में बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे हो जाएं, उन घर की महिलाओं के बोलने की जो शैली होती है ना, वो बिल्कुल खराब हो जाती है। जो महिलाएं अपने बच्चों को दिन भर डांटती हैं, उनकी बोलने की शैली भी एकदम रफ हो जाती है, उनकी भाषा एकदम खराब हो जाती है। और जो महिलाएं अपने बच्चों से प्यार से बात करती हैं, अच्छे से बोलती हैं, सम्मान से बोलती हैं, उनकी शैली बढ़िया बनी रहती है और घर में शांति होती है। बच्चों को दिन भर डांटती, तुम कितना परेशान करते, सारे दिन परेशान करते, ये बना दो, ये बना दो, ये कर दो, ये कर दो, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? ऐसे बोलते ना? अरे बोलिए ना, बोलते कि नहीं बोलते? तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? अरे तुम्हारे पास काम क्या है दिन भर एक भोजन बनाने के अलावा? और उसी में तुम प्रेम से ना बना पाओ तो तुम्हारा काम ही बेकार हो गया। नारी का सबसे बढ़िया गुण होता है भोजन बनाना। कहा जाता है जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई। आप चिल्ला चिल्ला के, आप डांट डांट के अपना प्रभाव बनाना चाहती हैं, नहीं। जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई। स्वास्थ्य के अनुसार, स्वाद के अनुसार आप अपने परिवार वालों को प्रेम से भोजन कराइए, क्या आपका प्रभाव नहीं होगा? अरे बोलिए ना, प्रभाव होगा कि नहीं होगा? कि चिल्लाने से प्रभाव ज़्यादा होगा? अब बताओ मुझे, ज़्यादा चिल्लाने से प्रभाव ज़्यादा होगा या फिर प्यार से, समर्पण से, अच्छी तरह से भोजन कराने से प्रभाव होगा? प्रेम से भोजन कराने से प्रभाव होगा। यानी किसी के अंदर जाने का रास्ता है ना, वो ये है, अच्छा अच्छा भोजन करा दो, बस वो दोबारा अपने आप ही शांत रहेगा। और कहीं और जाएगा ना, अरे मैं तो अपने घर जा रहा, घर ही खाना खाऊंगा, नहीं मुझे नहीं खाना, मैं अपने घर में ही खाऊंगा। क्यों? पत्नी इतना अच्छा भोजन बनाती है कि बाहर का भोजन अच्छा लगता ही नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भोजन एक ऐसी चीज़ है कि उसके माध्यम से अपना प्रभाव तुम सबके ऊपर जमा सकते हो। लेकिन नहीं, अहंकार कहता अच्छा इससे नहीं, मैं तो लड़ भिड़ के जमाऊंगी, उसको छोटा बना के जमाऊंगी, अपमान करके जमाऊंगी। जब तक सामने वाले का अपमान ना कर दे तब तक उसके दिल में शांति नहीं आती है। और ऐसे घर में कलेश होते हैं। लोग आके कहते, बोले माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो, हमारे घर में बहुत कलेश रहता है। सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है? नारी प्रेम से भोजन कराए, इससे बड़ा मंत्र दुनिया में है ही नहीं है। नारी बढ़िया भोजन बना के कराए, मौसम के हिसाब से कराए और स्वास्थ्य के हिसाब से कराए, इससे बड़ा मंत्र दुनिया में कोई है ही नहीं है तुम्हारे घर में शांति का। और उसके बाद फिर स्वाध्याय करो बैठ करके, भक्तामर पढ़ो, विनती पढ़ो, थोड़ा ध्यान करो बैठ करके,
तो फिर देखो क्या आपका प्रभाव होता है। जब आप अच्छा अच्छा भोजन कराएंगे तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे। तो बंधुओं, बात चल रही है प्रभाव की। भगवान का प्रभाव है कि नहीं? अरे बोलिए ना। भगवान आपको बोल के कहते कि तुम एक महावीर भगवान के नाम की माला फेरो? नहीं कहा। भगवान ने कभी तो आपसे कहा कि पूजा किया करो? नहीं कहा। कभी भगवान ने आपसे कहा दर्शन करने आया करो? नहीं कहा। फिर भी पूजा भी करते हो, दर्शन भी करते हो। एक होता है प्रभाव होना और एक होता है प्रभाव दिखाना। दोनों में अंतर है। प्रभाव दिखाना में क्वालिटी नहीं है और प्रभाव होने में क्वालिटी है। तुम अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो, प्रभाव तो अपने आप हो जाएगा। दिखाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। भगवान का प्रभाव सारी दुनिया में है, तीनों लोक में है। जब चलते हैं तो सारी दुनिया उनके साथ चलती है। जब वो बैठते हैं तो दुनिया उनके चरणों में आ जाती है। जब वो बोलते हैं तो लोग कान लगा के सुनते हैं, दौड़ दौड़ के पहुंचते हैं सुनने के लिए। और यहाँ तुम्हारी कोई सुनने तैयार नहीं, फिर भी सुनाने तैयार तुम। ऐसा होता है कि नहीं होता? सामने वाला सुनने तैयार नहीं। सुनाने वाले की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्या सुना रहा है, क्या दे रहा है सामने वाले को। यदि उसमें क्वालिटी है तो सामने वाला मना कर ही नहीं सकता है। मना कर रहा है इसका मतलब कमी सामने वाले में नहीं, हमारे में है। ठीक है, चलिए आज थोड़ी सी चर्चा काव्य की कर लेते हैं। धागों धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया, ईंट ईंट को जोड़ा तो मकान बन गया, शब्द शब्द को जोड़ा तो गान बन गया, और भक्तों भक्तों को जोड़ा और भगवान मुनि सुब्रत नाथ जमीन से निकले तो स्वस्ति धाम बन गया। अच्छा, ताली बजा दी आपने, क्यों? ऐसा क्या विशेष था इसमें? यह है काव्य। ये क्या है? काव्य। वही बात हम सामान्यतः कहें और वही बात हम काव्य में कह दें, दोनों में अंतर होता है। अब बात यहाँ प्रभाव की आ गई। सामान्य बोलने में प्रभाव कम है और लेकिन काव्य में बोलने में प्रभाव ज़्यादा है। आपने तुरंत ताली बजा दी, जबकि मैंने कहा भी नहीं और आपने ताली बजा दी। तो काव्य एक ऐसी चीज़ है कि शब्द तो सबके पास हैं, आप शब्द बोलते हो ना। अब इसमें जैसे शब्द था कि धागों धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया। धागा शब्द का प्रयोग करते हो कि नहीं? जोड़ा शब्द का प्रयोग करते हो कि नहीं? परिधान शब्द का प्रयोग करते हो कि नहीं? बस वही तो जोड़ना है। मसाला तो पूरा है आपके पास में। जैसे रसोई में घी, नमक, मीठा है, आटा, दाल, चावल, सब कुछ है, सब कुछ है। अब करना क्या है? अपनी बुद्धि को लगा के बढ़िया सा भोजन बनाना है। ठीक है, ऐसे ही शब्द आपके पास में हैं। अब करना क्या है? शब्दों शब्दों को जोड़ करके कविता बनानी है। और आप मनोरंजन करना चाहते हो, उस मनोरंजन में आज सबसे ज़्यादा है तो या तो मोबाइल या टीवी। हर व्यक्ति अपना मनोरंजन करना चाहता है, मन को खुश करना चाहता है, लेकिन मोबाइल का मनोरंजन और टीवी का मनोरंजन तुम्हारी इंद्रियों को भी और मन को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है। आप फिल्म देखते हो तो कहीं ना कहीं उसकी बुराइयां, व्यसन, राग, द्वेष, क्रोध वो आपके अंदर आता है। हैं, सीरियल देखते हो तो उसकी गंदी गंदी योजनाएं, तरह तरह की योजनाएं, कैसी लड़ाई की जाती है, कैसे सामने वाले को गिराया जाता है, ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आ जाती हैं। तो ये ऐसे मनोरंजन है जो आपके जीवन को, मन को और घर को खराब करते हैं। लेकिन काव्य एक ऐसा मनोरंजन है जिसमें आपका मन भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपके अंदर बाहर की कोई बुराई भी नहीं आती है। इसलिए ये कला तो आपके पास में होनी ही चाहिए। और ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस समय आप इसमें लग जाएं। और घर वालों से बात भी करनी है ना तो काव्य में करें, गा के कहें। कोई भी तर्ज आप अपने दिमाग में ले लें कि आज मुझे इस तर्ज पे भोजन भी मांगना है ना तो गा के मांगे, है ना? भाई हो सकता है। अब जैसे मान लो
दीदी लोग कई बार शुद्धि बोलती हैं तो गा के बोलती हैं, हे माता जी वंदामी वंदामी वंदामी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि। ऐसे आप भी गा के कुछ भी बोल सकते हो। तो उससे क्या होगा कि एक माहौल घर का बिल्कुल अलग हो जाएगा। और आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, जो मैंने कल दोहा बनाना सिखाया था वो आप बच्चों को भी सिखाएं। बच्चों के अंदर बड़ी प्रतिभा है और आजकल के बच्चे तो वैसे बहुत होशियार हैं, उन्हें सिखाएं, ताकि उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर भी जो जितना ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं थोड़ा कम हो जाएगा और उनके अंदर की चीज़ बाहर आएगी। एक होता है बाहर की चीज़ को अंदर डालते रहो डालते रहो डालते रहो, और दूसरा है कि अंदर की चीज़ को बाहर निकालना। तो मोबाइल और टीवी देखकर क्या करते हो, बाहर का अंदर डालते हो। और फिर यदि आप काव्य बनाओगे तो क्या होगा, अंदर का बाहर निकालोगे। क्वालिटी किस में ज़्यादा है, अंदर का बाहर निकालने में। क्या निकाल सकते, क्या है तुम्हारे दिमाग में। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर भेजे हैं, मैं कुछ बता देती हूँ। भजन आए, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे भजन बनाए हैं। और आप ये समझना कि आप पहली बार भजन बनाएं और आपसे गलती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए यदि आप टीप के बनाएंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने टीप के भेजा है। और आपने खुद बनाया होगा तो 2-4 गलती तो उसमें होंगी। जैसे छोटा बच्चा गिरता चलता है, शुरू में तो गिरता ज़रूर है, ऐसे शुरू में बनाओगे तो गलतियाँ ज़रूर होंगी। तो आप भी बनाएं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है। एक भजन आया है सुरेश जी आगरा का, और एक उस दया कर मेरे भगवन तेरा दर्श करने आए हैं, ये इसके बोल हैं और बहुत अच्छा भजन है। और एक भजन आया है, उसका नाम नहीं है, जहाजपुर जहाजपुर चलिए थारे लग दे नहीं रुपये। बहुत अच्छा, उन्होंने पूरा जहाजपुर का वर्णन किया उस भजन में। और एक भजन आया है, सूरज की गर्मी से उड़ते हुए पंछी को मिल जाए तरुवर की छाया। लाइन तो पुरानी है, 1-2 शब्द उन्होंने मिला दिए, कोशिश करी है, बहुत अच्छी बात है। एक ये था शायद मंगतर जी राम जी भिवाड़ी वाले, इन्होंने पत्नी पुत्र और सबने मिलके भजन बनाया। अब आपस में बैठोगे और फालतू बातें करोगे तो लड़ाई जरूर होगी, और आपस में बैठ के भजन बनाओगे तो खुशी भी मिलेगी और लड़ाई भी नहीं होगी और भगवान को भी याद करेंगे। विजय जैन जी ने भी, जबलपुर वालों ने भी भजन बनाया है, और डॉक्टर मंजुला जैन छत्तीसगढ़ ने आदिनाथ है प्यारा, जग में सबसे है न्यारा, जीवन तुझ पे है वारा, आदिनाथ जी, उसके बोल हैं ये। और एक है प्रियांशी फिरोजाबाद ने महत्व बनाए, उनकी क्वालिटी देखिए, उन्होंने अपने नाम का महत्व बनाकर भेजा है बजाने में वंशी का, और काम करने में मुंशी का, और नाम में प्रियांशी का है, घर में डस्टबिन का, खाने में नमकीन का, और लगवाने में वैक्सीन का। आप कुछ भी बना सकते हो ऐसे, है ना। एक और कविता आई है छोटी सी, हे नाथ पूरी कामना हो जाए, मुनिव्रत धारू समाधि मरण हो जाए। बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य भव, उधेड़ बुन में ना खो जाए, हे नाथ मेरी पूरी कामना हो जाए। और एक भजन बड़ा अच्छा बनाया, इस पर बनाया, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उसका पैरा मुझे बड़ा अच्छा लगा। भोगों से नाता अपना तू तोड़ ले प्राणी, अध्यात्म से अपना नाता जोड़ ले प्राणी, गुरुओं की वाणी पर चलने का निश्चय बनाएंगे, अध्यात्म की राह पर चलकर दिखाएंगे। अभी थोड़ा सुधारिए, भजन में थोड़ी सी कमी है, आप सुधारिए और सुधारिए। और रानी जैन रुड़की ने बहुत अच्छी तर्ज में पूरे कोरोना काल को लेकर मुनि सूरनाथ भगवान से प्रार्थना करी, बहुत सुंदर तर्ज ली उन्होंने। आ लौट के आजा महावीर, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। यदि कभी समय मिला तो जरूर सुनाऊंगी, भजन बहुत अच्छा लगा मुझे। और मंगत राय जी ने, भिवाड़ी वालों ने एक और बनाया है, छम 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 छमा छम
बाजे घोंघेरो हाथों में द्रव्य लेकर पूजा करूं। अब थाली की जगह उन्होंने द्रव्य कर दिया, फिर उसके अष्ट द्रव्य का वर्णन किया है। तो ऐसे और भी लोग जो सुन रहे हैं वो जरूर बनाएं। बहुत अच्छा लगा मुझे जिन्होंने प्रयास किया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो कागज पेन उठाएं और शुरू कर दें। और जो कल दोहा बनाए थे, बनाना सिखाया था, अभी कुछ दोहे शायद अभी आए नहीं हैं, और आए होंगे तो आए हैं, उसको कल सुना दूंगी मैं, कल सुना दूंगी। अभी आज और आ जाएं, फिर मैं कल सुना दूंगी, है ना। बोलिए 24 भगवान की।